नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज 23 मई और 23 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज कॉपी और पेन के साथ इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताऊंगा और उसे एक रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक आपसे निवेदन है, एक चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए, कल हम लोगों ने प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय प्रवासी प्रणाली सूचना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस प्रकार पूछा था हम लोगों ने। तो ऑप्शन बी गृह मंत्रालय सही है। इसका सही उत्तर संजय चौहान और ललिता चौहान ने दिया था। आप भी चाहते हैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आए, तो आप आखिरी में हम लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, और आपका सही उत्तर आता है तो कल आपका उत्तर बताया जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका देखिए, ऑप्शन ए 19 मई, ऑप्शन बी 20 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 21 मई। सही उत्तर है ऑप्शन बी सी 22 मई। अब डिटेल में देखें हम लोग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमियों के विषय के बारे में जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता में क्या क्या आता है? पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, जिनमें देखें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवांशिक अंतर शामिल है, जैसे फसलों की किस्म और पशुओं की नस्ल, यह जैव विविधता में आती है। अब देखिए इस वर्ष का थीम क्या है? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। हिंदी में इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने की आशा, एकजुटता, सभी स्तरों पर एक साथ काम करने पर महत्वपूर्ण केंद्रित है। अब अगले प्रश्न की बात करने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ये मनाता है। तो मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। 193 सदस्य, 24 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस प्रमुख है, पुर्तगाल के नागरिक है। आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। और 1977 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर हिंदी में भाषण दिया था पहली बार। तो यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिटेल में और जानकारी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। किस देश की रेलवे ने सफलतापूर्वक अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन WAG-12 चलाया? अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन। सही है ऑप्शन सी भारत। डिटेल में देखें, भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया। इस इंजन को 60027 नंबर और WAG-12 नाम दिया गया। इस इंजन का निर्माण बिहार के मधुपुर इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया। देखिए इस लोकोमोटिव का परिचालक कहाँ किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया गया। ये कहाँ? और इसी के साथ अब स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाले प्रस्तावित क्लब में शामिल होने वाला भारत छठवां देश बन गया। पूरी दुनिया में जब पहला मौका जब बड़ी रेल लाइन पर इस उच्च हॉर्स पावर का परिसंचालन किया गया। अब अगले प्रश्न को देखें हम लोग। उससे पहले भारतीय रेलवे के बारे में जान ले। इसके रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और कब है? 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रेल की। और कब हुई? मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब डिटेल में देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज़्यादा कर्मचारी वाला संगठन यही है, भारतीय रेलवे। 1948 में बॉम्बे में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1853 में इसी कंपनी ने थाने से मुंबई तक रेल लाइन बिछाने का काम करे। इसी वर्ष हावड़ा से रानीगंज तक रेल बिछाने का काम भी शुरू हुआ। और 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की रेल चली थी भारत में। अब अगले प्रश्न की बात करें। किसने जीता 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड? ये लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार, वाइस एडमिरल विनय और लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित कुमार, वाइस एडमिरल GM हिरानंदनी। सही उत्तर है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल विनय। ये अवार्ड है जिसे वाइस एडमिरल विजय ने जीता नौसेना के। वो नौसेना की स्थापना कभी थी? 1612 में हुई थी भारतीय नौसेना की स्थापना। अब अगले प्रश्न को देखिए। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजीव कुमार, गोविंद राजालू, ऋषि कुमार शुक्ला, हर्षवर्धन सिंह। तो नाबार्ड है, नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजालू को बनाया गया। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंद राजालू चिटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति करने की मंजूरी दी। अब इसका इंग्लिश नेम क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड।
ये वर्तमान में उसी बैंक का नाबार्ड में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत है और 2022 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तब तक ये अध्यक्ष पद के पर बने रहेंगे। और अभी फिलहाल में हाल ही फिलहाल में हर्ष कुमार भानावाला नाबार्ड के अध्यक्ष है। अब अगले अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजालू चिटाला, ये अध्यक्ष बनेंगे अगले। अब एनटीपीसी, पांचवा प्रश्न है, एनटीपीसी लिमिटेड और किसके मध्य एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी। अब डिटेल में देखें हम लोग तो एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी को स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता एनटीपीसी के नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ाएगा। नवीकरणकरण ऊर्जा कारोबार में ओएनजीसी की उपस्थिति को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यह ओएनजीसी को 2040 तक पोर्टफोलियो में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ने की महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। तो इस प्रकार से ये समझौता है इनके बीच। अब देखिए एनटीपीसी की बात करें हम लोग तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह है। और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की ओएनजीसी जिसे कहा जाता है, इसका अध्यक्ष शशि शंकर है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, छठे प्रश्न, द्वितीय वाहन सेवा किस राज्य की ने शुरू हुई? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अब देखिए जो मध्य प्रदेश का ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसने इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ जिले में। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा की शुरू की है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रसव सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीण गर्भवती महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। इसके अलावा दीदी वाहन सेवा के तहत अन्य आपातकालीन सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे ये वाहन। तो मध्य प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल लालजी टंडन। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा 11 है और विधानसभा 230 है और एक एंग्लो इंडियन की सीट है। और मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल में बात करें तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान का सीमा साझा करता है। और मध्य प्रदेश में 6 लोक संस्कृतियाँ समावेश संसार है। देखिए कौन कौन सी? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, मंगलखंड, महाकौशल और ग्वालियर, चंबल, ये इतनी लोक संस्कृति समावेश हैं। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें तो 30,82,52 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। अन्य नाम मध्य प्रदेश क्या? टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये इतने नाम मध्य प्रदेश के। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, कार्मेन रेनहार्ट को किस बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बैंक, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ। सही उत्तर है डब्ल्यूटीओ, सॉरी ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। डिटेल में देखें हम लोग तो विश्व बैंक ने इन्हें हाल ही में अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। अब विश्व बैंक की बात करें तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1944 को हुई थी, 44 में। और कहाँ पर हुई थी? बेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और सीईओ कौन है? अंशुला कांत। मुख्य इनके स्थान पर अब कौन बन गई? कार्मेन रेनहार्ट को मुख्य बनाया गया है। इनका चित्र ये यहाँ पर है, लेकिन के स्थान पर पेनी गोल्डबर्ग के स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को इसी को कहा जाता है, विश्व बैंक को। अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़े, किस मंत्रालय ने ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में आने के लिए सशस्त्र मंजूरी दी? और रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो सही उत्तर है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी। डिटेल में देखें हम लोग तो ये जो भारत से बाहर फंसे हुए लोग हैं उन्हें आने के लिए मंजूरी दे दी भारत सरकार ने, कोई घर में विशेष परिस्थिति आने पर। इसमें यह रहेगा ओसीआई कार्ड क्या होता है? देखिए भारत का विदेशी नागरिक 2005 से इस दोहरी नागरिकता का प्रचलित आई थी। इसका अर्थ क्या है? भारत की नागरिकता के साथ एक विदेशी नागरिक को रखना है। यदि देखो इसमें क्या रहता है कि कोई भी भारत का नागरिक हो, जैसे किसी की शादी हो गई और वो ओसीआई कार्ड धारक होता है तो भारत की नागरिकता न लेते हुए ओसीआई कार्ड धारण कर लेता तो पूरे जीवन काल भारत में रह सकता है। और इसमें कुछ देशों को छोड़कर जैसे
श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नागरिक को छोड़कर ओसीआई को पात्रता मिल जाती है। इस कार्ड धारक व्यक्ति को ये भारत में रह सकता है आजीवन। वो किसी प्रकार के पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कब हुई थी इसके जनवरी 2015 में पीआई कार्ड का ओसीआई कार्ड के साथ विलय कर दिया गया। अब देखिए क्या होता है पीआई कार्ड। अब देखिए तो इसको 1999 में लाया था भारत सरकार द्वारा, 2002 में लागू किया गया। इस कार्ड धारक को क्या करना था, 15 वर्ष तक बगैर किसी वीज़ा के भारत में रहने का प्रावधान है। परंतु ऐसा व्यक्ति जिसके पिता या पितामह भारत के किसी समय में पासपोर्ट धारक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ओसीआई कार्ड धारक हो उन्हें सशर्त भारत में आने की मंजूरी दे दी गई है। अभी विदेश से जो आने के लिए वो भारत के नागरिक नहीं, लेकिन ये ओसीआई कार्ड धारक के ओसीआई कार्ड के कारण ये भारत में रह सकती है। अब आज के प्रश्न की बात करें हम लोग तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात तूफान का नाम क्या है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो हाल ही में पश्चिम बंगाल ओडिशा में बहुत तूफान ने नुकसान किया आर्थिक रूप से। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।